कैलिफोर्निया की सुनसान सड़कों पर एक 17 साल की लड़की डरी सहमी सी भाग रही थी। उसके पैर थरथरा रहे थे, सांसें तेज चल रही थी और आंखों में एक अजीब सा खौफ था। वह इधर उधर देख रही थी, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह उस घर से बाहर आ चुकी है। सड़क पर चलते हुए उसकी हालत अजीब थी। गंदे फटे हुए कपड़े, उलझे हुए बाल और इतना कमजोर शरीर कि उसे देखकर कोई भी सहम जाए। ये पहली बार था जब वह घर से बाहर निकली थी, पहली बार खुली हवा में सांस ले रही थी। उसने कांपते हाथों से जेब से एक पुराना मोबाइल निकाला, जिसे उसने महीनों पहले चोरी छिपे घर में ढूंढ निकाला था। उसने 911 का नंबर डायल किया। उसकी आवाज़ धीमी थी, कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी हिम्मत भी थी। प्लीज़ मेरी मदद करो। ऑपरेटर चौंक गया। यह कोई आम कॉल नहीं था। लड़के की आवाज़ में दर्द और भय ऐसा था जो किसी भी इंसान को हिला कर रख देगी। लड़की ने कांपते हुए सड़क का नाम पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह पढ़ नहीं सकती थी। 17 साल की उम्र में भी उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। जब उन्होंने लड़की को देखा तो उन्हें यकीन नहीं था कि इतनी कमज़ोर, इतनी डरी हुई और इतनी अनजान कि वह बुनियादी चीज़ें भी नहीं जानती थी। लेकिन यह तो शुरुआत थी। पुलिस ने लड़की से पूछताछ की तो उसने जो बताया वह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। उसने कहा, हम तेरा भाई बहन हैं। हमें हमारे माता पिता ने कैद करके रखा है। उन्होंने हमें सालों तक जंजीरों से बांध कर रखा, हमें खाना नहीं दिया, हमें बाहरी दुनिया से काट दिया। पुलिस को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने उस पते पर छापा मारा और जो देखा वह उनकी कल्पना से भी परे था। दरवाजा तोड़कर जब वे अंदर घुसे तो बदबू का एक भयंकर झोंका आया। यह किसी घर जैसी जगह नहीं थी, यह एक अंधेरी कब्रगाह थी जहां जिंदा लोग मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बच्चे बिस्तर से जंजीरों में बंधी हुई थी। उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। एक लड़का भूख से इतना कमजोर था कि वह हड्डियों का ढांचा बन चुका था और कुछ बच्चे जमीन पर गंदगी में पड़े थे, कमजोर, लाचार, डर से कांपते हुए। घर में 13 बच्चे थे। सबसे बड़ा बच्चा 30 साल की उम्र का था, लेकिन सालों की यातनाओं ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया था कि वह छोटे बच्चों की तरह ही दिख रहे थे। यह घर टॉर्चर चैम्बर था। डेविड और लुइस टर्पिन बाहर से एक परफेक्ट कपल, लेकिन अंदर से राक्षस थे। डेविड एक इंजीनियर था और उसकी सैलरी अच्छी थी। लुइस एक हाउसवाइफ थी। देखने में वे एक खुशहाल परिवार लगते थे। सोशल मीडिया पर वे बच्चों के साथ हंसते खेलते फोटो डालते, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वे बच्चों को जानबूझकर भूखा रखते। अगर किसी ने बिना इजाज़त खाना खा लिया तो उसे जंजीरों से बांध दिया जाता, पीटा जाता। बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, न किसी से बात करने दी जाती थी। लुइस एक साइकोपैथ थी जिसे दर्द में मज़ा आता था। वह बच्चों को घंटों खड़ा रहने को मजबूर करती, उन्हें गंदगी में रहने देती और उन पर मानसिक यातनाएं देती। डेविड उसे रोकने के बजाय इस क्रूरता में साथ देता था, लेकिन क्यों, कोई नहीं जानता। बच्चों का ऐसा दर्द जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। जब कुछ बच्चों ने कहा कि जब हमें भूख लगती लेकिन खाना नहीं दिया जाता था, हमें दिन रात जंजीरों में बांध कर रखा जाता था, हमने कभी स्कूल नहीं देखा, हमें नहीं पता कि दुनिया में बाहर क्या है, हमें मारा जाता था, तड़पाया जाता था, लेकिन हमें किसी से मदद मांगने की इजाज़त नहीं थी। ये 13 बच्चे जिनका बचपन कैद में बीता, उनका कोई दोस्त नहीं था, कोई खुशहाल याद नहीं थी। वे शरीर से जिंदा थे लेकिन मन से मर चुके थे। लड़की की हिम्मत से ये केस खुला। डेविड और लुइस टर्पिन को 2019 में आजीवन कारावास की सजा दी गई। वे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। बच्चों को सरकार की देखरेख में रखा गया और उन्हें मानसिक और शारीरिक उपचार दिया गया। कुछ बच्चों ने नया जीवन शुरू किया। वे अब धीरे धीरे दुनिया को समझ रहे हैं, सपने देख रहे हैं और अपनी खोई हुई जिंदगी वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी एक अपराध नहीं है, ये चेतावनी थी। कभी कभी सबसे सुंदर दिखने वाले घरों के अंदर
सबसे भयानक रहस्य छिपे होते हैं। कभी कभी जो लोग समाज में परफेक्ट फैमिली दिखते हैं वे अंदर से सबसे ज़्यादा विकृत होते हैं, और कभी कभी एक अकेली हिम्मत से पूरी दुनिया बदल सकती है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।